उधर सिक्किम में हुए सड़क हादसे में देश ने 16 वीर सपूतों को खो दिया और इन 16 योद्धाओं में 4 रणबांकुरे उत्तर प्रदेश के भी थे। मुजफ्फरनगर के लोकेश, ललितपुर के चरण सिंह, उन्नाव के श्याम सिंह यादव और एटा के लांस नायक भूपेंद्र सिंह। इन वीरों के गांव में आज मातम पसरा हुआ है और वीरों को तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर देखकर हर आंख नम थी, हर दिल गमगीन था। सिक्किम हादसे में शहीद हुए मुजफ्फरनगर के लाल नायक लोकेश सहरावत का उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रविवार को जब बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। देश सेवा ही एक उसका सपना था, उसी के लिए वो वहाँ तक पहुँचा। वो बचपन से ही 6ठी क्लास से ही शुरू हो गया था अपनी तैयारी में, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी। उसने कभी कोई दूसरी सर्विस के लिए फार्म तक नहीं भरे। साल 2012 में सेना में भर्ती हुए शूरवीर लोकेश सहरावत का अंतिम संस्कार गांव में ही उनकी निजी जमीन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में युवाओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय का उद्घोष किया। उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, शोक शस्त्र किया है और 21 राउंड की सलामी दी है। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस दुख से ऊपर उठे। नायक लोकेश सहरावत को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मीरपुर विधायक चंदन चौहान पहुंचे। सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है और परिवारजनों को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 50 लाख रुपए की उन्होंने राशि और एक परिवार में किसी को एक नौकरी और उस मार्ग का नाम उस शहीद के नाम से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। ललितपुर में सौजना गांव के हवलदार चरण सिंह का भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रविवार सुबह जब शहीद का पार्थिव शरीर सौजना गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। सिक्किम हादसे में शहीद हुए ललितपुर के लाल सौजना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले चरण सिंह का आज अंतिम संस्कार उनके गांव में ही किया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रक्रिया यहां शुरू कर दी गई है। हजारों लोग यहां मौजूद हैं। बाकायदा उनका राजकीय सम्मान किया जा रहा है। उसके बाद उनके जो पुत्र हैं उनके द्वारा पार्थिव शरीर को अग्नि देने की प्रक्रिया की जा रही है। तिरंगे में गाँव के सपूत को लिपटा देखकर हर आंख नम नजर आई। काफिले के साथ ग्रामीणों का हुजूम था जो श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा था। ललितपुर के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रम एवं योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, डीएम आलोक सिंह पहुंचे। चरण सिंह जी की भाई साहब थे, उनका शुरू से ही जुनून था कि मैं फौज में जाऊँ, देशभक्ति के लिए सेवा करूँ। यहाँ आते थे तो छुट्टी बताने के बाद में फौज कहते थे कि जा रहा हूँ देशभक्ति। हम सब लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा देते थे कि आप लोग भी आगे बढ़िए और देश की सेवा के लिए काम कीजिए। सिक्किम एक्सीडेंट में उन्नाव के नायक लाल श्याम सिंह भी शहीद हो गए थे। शहीद का पार्थिव शरीर जब उन्नाव पहुंचा तो श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया, जिसमें आम लोग मौजूद थे तो जिले का हर खास भी शामिल था। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, विधायक पंकज गुप्ता, विधायक अनिल सिंह और राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रहीं। शहीद श्याम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इन्हें अभी इनके बेटे ने मुखाग्नि दिया। अपने कांपते हुए एक पिता ने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को मुखाग्नि दिया। देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी की आंखें नम हैं, सभी की आंखें अश्रुपूरित हैं। यहाँ पर जो आशा भीड़ है अपने लाल को अपने लाल के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ उन्नाव जिले के लोग उमड़ पड़े हैं। सभी देख रहे हैं, सभी के अपार दुख है। एक पिता ने अपने इकलौते पुत्र को खोया है। एक बेटे के सर से साया उठा है। एक सुहागन का सुहाग जो है ये शहीद श्याम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं।
शहीद श्याम सिंह यादव की अंतिम यात्रा सेना के पुष्प सुसज्जित वाहन पर निकाली गई। पूरा वाहन फूल मालाओं से लदा था, जिसके साथ साथ लोग चल रहे थे। श्रद्धांजलि देने आप देख सकते हैं जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। शहीद श्याम सिंह यादव का अंतिम संस्कार ककरारी गांव स्थित उनके पैतृक खेत में किया गया। शहीद को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। ब्रिगेडियर नंद कुमार के नेतृत्व में सेना के जवानों ने शहीद को आखिरी सलामी दी। शहीद श्याम सिंह के परिवार पर उनके निधन के बाद आपदा आ पड़ी है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में उनकी पत्नी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बच्चे के लिए पेट्रोल पंप चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे आदमी की इमारत बनवाई जाए। सिक्किम में शहीद हुए एटा के लांस नायक भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव ताजपुर अड्डा में पहुंचा तो पत्नी, बहनों और मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जवान के ताबूत से लिपटकर पत्नी और बहनें बिलख बिलख कर रो रही थी। इस तस्वीर को जिसने देखा उसका कलेजा पिघल गया। आज हम लोग भूपेंद्र सिंह जी की शहादत पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उनके अंतिम संस्कार में यहाँ आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। एक सड़क का नाम भी भूपेंद्र सिंह के नाम पर रखने का काम करेगी सरकार। और जो भी सहूलियत और सहायता इस परिवार के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जो नियम कायदे के अनुसार वो रहेंगे, परिवार के प्रति सदैव उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी दिखाई पड़ेगी। शहीद के अंतिम सफर में ताजपुर ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई गांव से लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। मंत्री जयवीर सिंह और विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने भूपेंद्र सिंह के परिजनों को आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।